हर हर महादेव साथियों, आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हम समझेंगे कि देवों के देव महादेव और शिव शंभू में क्या अंतर है। मित्रों, अज्ञानता के कारण बहुत से लोग शिव और देवाधिदेव महादेव शिव शंभू शंकर जी को एक ही सत्ता के दो नाम मानते हैं, परंतु दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की हैं। शंकर जी को सदा तपस्वी मूर्ति में दिखाया जाता है और कई तस्वीरों में तो शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी दिखाया जाता है। परमात्मा शिव ने रचना, पालन और विनाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन सूक्ष्म देवताओं की रचना की है, जिसमें शंकर के द्वारा केवल विनाश का कार्य ही किया जाता है। शिव जी परमात्मा हैं और शंकर उनकी एक रचना है। शिव ब्रह्मलोक में परम धाम के निवासी हैं और शंकर सूक्ष्म लोक में रहने वाले हैं। शिव की यादगार में शिवरात्रि मनाई जाती है, न कि शंकर रात्रि। अतः शिव निराकार परमात्मा है और शंकर सूक्ष्म आकारी देवता हैं। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है तो कहते हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ। शंकर जी को ऊंचे पर्वत पर तपस्या में लीन बताया जाता है, जबकि भगवान शिव ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, जिनकी पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। वास्तव में भगवान शिव के तीन प्रमुख कर्तव्य हैं और वह है पावन दैवीय सतयुगी दुनिया की स्थापना, दूसरा है दुनिया का पालन पोषण और तीसरा पुरानी पतित दुनिया का विनाश। ये तीनों कार्य तीन प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा किए जाते हैं, जिन्हें हम त्रिदेवों के नाम से भी जानते हैं। इसलिए शिव को त्रिमूर्ति शिव भगवान भी कहा जाता है। भगवान शिव सदा कल्याणकारी हैं और वह जन्म मरण के चक्र अर्थात बंधन से सदा मुक्त हैं, जबकि शंकर साकार देवता हैं। शंकर जी को ही देवाधिदेव महादेव भी कहा जाता है। भगवान शिव शंकर में प्रवेश करके वो महान से महान कार्य करवाते हैं, जो अन्य कोई देवी देवता, साधु संत एवं महात्मा नहीं कर पाते हैं। ज्योति स्वरूप शिव सत धर्म अर्थात सत ज्ञान देकर सत आचरण की धारणाओं को ब्रह्म द्वारा स्थापित करते हैं, जैसा अभी तक होता आया है। कई विद्वान महर्षि धर्म संस्थापकों ने मूल्यों, सद्गुणों की धारणाओं का महत्व बताया था, फिर भी आचरण में दिव्यता आने की बजाय गिरावट ही दर्ज होती गई। वैसा अब नहीं होगा, क्योंकि यह सृष्टि का चक्र का अंतिम समय है, जब स्वयं भगवान शिव परिवर्तन करवाने आते हैं और अपना कर्तव्य पूरा करके ही वापस परम धाम जाएंगे। बाकी लोगों ने मूल्यों की स्थापना तो की, लेकिन पुराने रिवाजों, अंधविश्वासों, पतित परंपराओं को भस्म नहीं कर पाए। यह वैसी ही बात है जैसे किसी घड़े में विष के साथ अमृत भी मौजूद हो। इसलिए सृष्टि का परिवर्तन किसी के द्वारा भी नहीं हो सका। भगवान शिव इसलिए दूसरी मूर्ति शंकर द्वारा विकारी पतित मनुष्य की भ्रष्ट बुद्धि का विनाश करते हैं और फिर समस्त ब्रह्मांड का विनाश भी करते हैं। मित्रों, इसीलिए शिवलिंग के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है, क्योंकि बिल्वपत्र के तीन पत्रों में से एक में ब्रह्मा जी, एक में विष्णु जी और एक में शंकर जी का निवास स्थान होता है। और यह तीनों बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। इसका अर्थ है कि तीनों के जन्मदाता स्वयं परम परमेश्वर शिव हैं। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह प्रदर्शन पसंद आया होगा। कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय शिव स्वयंभू।